मामला है जी, किस लिए आज पहुंचे हुए हैं बताएंगे जी। देखो जी, ऐसा है, ये गांव पिरथला का मामला है और हमारे गांव की बेटी थी, हमारे गांव का दामाद था पिरथला गांव का, तो उसको जमीन का या कुछ ऐसा विवाद था, उसके अंदर एक कैजुअलिटी हो चुकी थी। उसके लिए एससी साहिबा से आज टाइम ले रखा था मिलने के लिए कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो। जैसे गांव पिरथला में है, जो वे लोग आए थे वे हथियारबंद आए थे, जैसे भी आए थे गांव में, तो गांव तो देखो बचाने के लिए जाएगा, पिरथला गांव तो बचाने के लिए गया था भाई कोई झगड़ा ना हो और ना हो, ताकि उनका छुटा छुटा ही हो जाए आपस में। तो उन्होंने अननेसेसरी नाम दे दिए, किसी का कोई नौकरी कर रहा है हवलदार का नाम दे दिया, ये दे दिया। तो ऐसी साहिबा ने से यही कहा गया है जी, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, बराबर का केस होना चाहिए। अल्टीमेटली हो तो इन मामलों में कंप्रोमाइज ही, लेकिन आज वो हावी हो रहे हैं, तो हावी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और उस पार्टी के साथ भी अन्याय। तो मामला क्या था, थोड़ी जानकारी देंगे जी। मामला जी, इनका कोई जमीन का विवाद था, आपस में घरेलू विवाद था। वो बाहर से 20-30 हथियारबंद लोग लेके आगे यहाँ फायरिंग वायरिंग करी और करी, वो तो कुछ नहीं था, जमीन का विवाद था जी। ये 4 भाई थे, चारों की जमीन थी, समझे। जमीन में क्या है, जो पुराने बुजुर्ग थे तो जमीन खरीदी ना, तो बेचने वाला था, जब ये बेचते थे अलग अलग, लेकिन जो बेचने वाला जो अलग अलग नंबर देगा उनको। लेकिन ये जिस तरह बैठे थे जमीन में उसी तरह से बैठे थे और 60 साल से, और उन्होंने खेतों में ढाणी बना ली, अपने बैठे थे। लेकिन अब मेरी ज़मीन में तो ये बैठा है, इसकी ज़मीन में मैं बैठा हूँ, इसकी ज़मीन में वो बैठा है, इसकी ज़मीन में ऐसे, वो अदला बदली में बैठे थे। ज़मीन सबके पास पूरी थी। लेकिन वो क्या है, जब इनका फैसला 2 साल पहले हो गया था, भाई हम जैसे जैसे बैठे हैं उस ज़मीन को उसी तरह से अपने नाम वही काबिज रहेंगे, उसको काबिज रह लो, हो गया था। उसके कहने के बाद उसी पे छोड़ दी थी। जो आदमी मरा है ना, उसी पे भाई आप पढ़े लिखे हो और इसको ज़मीन को तहसीलदार से मिलकर इसको बंटवा लो। वो बोला ठीक है। उसने जाके मतलब है गांव में किसी ने क्या, किसी ने और ने किसी का कि भाई तेरी ज़मीन ये है वो है, तू ये अपनी ले ले, ये ले ले। तो उसी बाद में वो कहता भाई मैं मेरी ये ज़मीन छोड़ दो। उसमें जब वो 60 साल से बैठे हैं ढाणी मांडे, और उसकी ज़मीन में वो दूसरा बैठा है, वो कहता है मैं ये छोड़ दूंगा, मेरे वाले तुम छुड़वा दो, मेरे वाले मेरे को बिठा दो, मैं छोड़ दूं। लेकिन वो क्या है, जो पंचायती बात पे नहीं आ रहा और वो इनके साथ धक्का चाहिए कह रहा था, भी मैं इनको निकालूंगा चाहे कुछ नहीं, ये बात। अब कई ग्रामीणों के नाम लिखवाए गए, इसलिए पहुंची है ग्रामीण यहाँ पे। हाँ, कई गाँव वालों के साथ लिखा है भी, कुछ गाँव के लोग आपस में गाँव के लोग तो छुड़ाने के लिए गए, वहाँ से किसी नागड़े से कोई आदमी आ रहा था रोड, उसने कहा अभी इस ढाणी में आदमियों को मारने लग रहे हैं, वो हा मच रही है, कोई आदमी जाके छुड़ाओ। तो इसलिए वो भाग के अड्डे पर बैठे थे लोग, वो उनको छुड़ाने के लिए गए तो उनको भी उन्होंने चोटें मारी, साथ में तलवार थी, बल्ले ले रखे थे, उनसे उन्होंने वार किए। तो भाई इनके चोट लगी है, उन्होंने मान ले किसी की चोट उनके लगी होगी, जो लगी है, तो ये किसी को कोई क्या आश्वासन दिया जी? एसपी से ये आश्वासन दिया है भी मैं मतलब है भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, निष्पक्ष जांच करेंगे, जो दोषी है उसको सजा देंगे। लेकिन उन्होंने फायरिंग भी की, यहाँ गांव में हमला किया, उनके पास कोई पर्चा ही नहीं किया, और यहाँ के लोगों के सभी के साथ पर्चा कर दिया। तो हमने कहा नहीं, मैं गांव का नंबरदार। ठीक है, धन्यवाद। एसपी साहिबा ने ये आश्वासन दिया कि ग्राम वासियों का एसएचओ पे विश्वास नहीं था, तो अब डीएसपी कोई भी लगा दे, एसपी पे विश्वास है ग्राम वासियों का, एसपी पर सभी का विश्वास है कि मैडम न्याय करती है। तो उन्होंने इंक्वायरी किसी डीएसपी को सौंपेगी और किसी इंस्पेक्टर को सौंपेगी, ताकि सारा की संतुष्टि हो जाए। और मैडम ने ये आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी मैं और न्याय करूंगी। तो सब ठीक है, बढ़िया किया मैडम, थैंक यू। क्या कुछ मामला है जी, गांव की एंट्री पूरे मामले में कैसे हुई? गांव की एंट्री ऐसे हुई कि शिक्षा जो ओम प्रकाश है ना जी, जो अब उसको मृतक कहेंगे, मर गया हो जी, तो वो अपने साथ 50-60 आदमी अननोन जी, जो हथियारों से लैस थे, ठीक है जी, लाठी डंडे तलवार रिवाल्वर वगैरह, पिथला गांव में आ गए थे। पिथरा गांव में 5-6 गाड़ियां, ठीक है, एक ट्रैक्टर, ठीक है, लेके जमीन का विवाद चल रहा था पुराना। हाँ जी। तो उस मामले में अपने जो उपाय, अपने जो क्या नाम बोलने इसको, कमिश्नर साहब की वहाँ
7 जुलाई तारीख है, पहले से दे रखे उन्होंने। उसके बाद भी ये उससे पहले मतलब गैर कानूनी तरीके से ओम प्रकाश ने ये जमीन खरीदी हुई थी या कोई पारिवारिक रिश्ते? ये पारिवारिक 4 भाइयों की, ये 4 दादों की जमीन मुश्तरक खाते जमीन थी। अच्छा। उसके अंदर ये मतलब लड़की का जो बंटवारा था ना आपस में इनका, हाँ, वो पक्का बंटवारा नहीं हो रहा। अच्छा। मुश्तरक खाते जमीन थी और अपने पर जो इनकी साड़ी थी, साले थे, उनकी जमीन इकट्ठी करके 7 किले जमीन ये कर गया। मान लो वो 7 किले जमीन उसकी है मानो, हाँ। लेकिन 7 किले जमीन उनकी छोड़ रखी है। ये कह रहा है मैं रोड के ऊपर लेऊंगा। हाँ। इस वजह से झगड़ा हुआ। अच्छा। और 5-6 बार पंचायत हुई, टोना थाना के अंदर भी हम गए। ये डाणी वाला क्या मामला है? कह रहे हैं भी डाणी का भी रोल बता रहे, डाणी वाली जमीन लूंगा या मतलब प्लेन जमीन? रेट अलग अलग है क्या वहाँ? रोड सेम है? रेट सेम है। डाणी का मसला नहीं था, मसला मेन रोड पे आने का था। मेन रोड पे उस पर जो जमीन छोड़ रखी है ना, इसकी छोड़ रखी है, वो भी मेन रोड पे ही है। वो गाजवाड़ा रोड पे है, टी पॉइंट बन गया यहाँ तिकोना, वो गाजवाड़ा रोड पे, ये नांगल रोड पे। ठीक है। फर्क इतना है, कुछ नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलीप नैन है।